कांग्रेस के बीच लंबी चली बातचीत के बाद शुक्रवार को आखिरकार महागठबंधन की ओर से बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया गया। पर सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट का पेंच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल को कांग्रेस के टिकट पर नामांकन दाखिल करने का दावा भी कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जिद नहीं थम रही। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बावजूद पप्पू यादव का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है पूर्णिया सीट, जिसे आरजेडी ने अपने पास रखा है। जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, पर पप्पू किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर पीसी की, इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से कांग्रेस के झंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। पप्पू यादव के समर्थकों में भी आक्रोश है। पूर्णिया सीट से टिकट की घोषणा नहीं किए जाने से नाराज पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर आए और पूर्णिया से ही उनसे चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा है कि महागठबंधन में सब एक हैं, सभी मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पप्पू यादव हमारे अभिभावक हैं। आप कैंपिंग करके मुझे जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद पप्पू यादव की जिद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडी अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सवाल ये भी कि यदि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होता है तो फिर इससे किसे फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि महागठबंधन के बीच पूर्णिया सीट को लेकर जारी उठापटक पर एनडीए की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े कांग्रेस नेता पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने 2 टूक जवाब दे दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि आरजेडी का गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि दल से हुआ है। ऐसे में पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं है। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ इस पे हम तो इंडिया अलायंस में पूर्णिया सीट पर पेंच फंस गया है। पप्पू यादव किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आरजेडी पहले ही बीमा भारती को प्रत्याशी बना चुका है। ऐसे में दूसरे दलों के नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। नए पर पूर्णिया की सीट पर जमकर बवाल हो रहा है। पप्पू यादव जी की पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी ने खुद में करा लिया था पूर्णिया की सीट का वादा करके, लेकिन राजद ने फिर एक बार ठेंगा दिखा दिया है। अब पप्पू जी के विरोध के स्वर हैं। अभी तो इस एपिसोड में कई और दृश्य हमें लगातार देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव जी को न घर का छोड़ा न घाट का,
अपने दोगली नीति के चलते उनकी पूरी पार्टी को विलय करा करके और उनको टाटा बाय बाय कर दिया। और पप्पू यादव में अगर हिम्मत है तो वो चुनाव लड़ करके दिखा दें, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। और तेजस्वी यादव जी किसी यादव को बिहार में बढ़ने नहीं देंगे, वो सिर्फ लालू परिवार में ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। बिहार में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी का एक ही विषय है कि कैसे तेजस्वी प्रसाद को नेता बनाए रखा जाए, चाहे वो जिस स्थिति में रहे। उनके लिए ना पप्पू यादव विषय है, ना कन्हैया कुमार विषय है, और वैसा कोई नौजवान विषय नहीं है जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चैलेंज दे सके, जो तेजस्वी यादव को आंख दिखा सके, जो भविष्य में नेतृत्व का एक विकल्प बन सके। वैसे तमाम लोगों को ये हमेशा धाराशायी करते रहे। देखिए, पप्पू यादव जी केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान के संपर्क में हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसको मानेंगे, और हम लोग भी आशा करते हैं कि निश्चित रूप से वो उनके निर्देश को मानकर पार्टी को पूरा सहयोग करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेटियों का अपमान करने का आरोप उन्होंने उन पर लगाया।